एक समय की बात है। सतयुग में पुष्कर सरोवर पर एक घटना घटित हुई थी। एक दिन पुष्कर झील में कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। प्रणाम पिताश्री। कल्याण। हे ब्रह्मपिता, हम चारों के मन में प्रश्न है। कहो पुत्र, क्या प्रश्न है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मन सांसारिक विषयों पर इतना आसक्त क्यों हो जाता है? मन से मोह नहीं छोड़ा जाता, जैसे जल बिन मछली नहीं रह सकती। क्या मन अपने विषयों को त्याग कर रह सकता है? मन की इच्छाएं कभी समाप्त क्यों नहीं हो सकती? हे पिताश्री, चित्त विषयों में इतना रम गया है कि चित्त और विषय में अंतर करना जटिल हो गया है। चित्त को विषय से कैसे दूर किया जाए, इसका उपाय बताएं। ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न किया है संकादिकों ने। मैं तो केवल संसार की संरचना का विषय जानता हूं। अब मेरे पास केवल एक ही उपाय है। मैं स्वयं नारायण से ही इन प्रश्नों का उत्तर पूछता हूं। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर कीजिए। प्रणाम भगवान। आपके इस नए रूप हंसावतार को मेरा प्रणाम वासुदेव। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा ब्रह्मदेव। हे वासुदेव, मेरे मानस पुत्र सनकादिकों ने मुझसे प्रश्न करके मुझे अत्यंत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है नारायण। ब्रह्मदेव, ये प्रश्न केवल आपके मानस पुत्रों का नहीं है, अपितु समस्त लोगों के समक्ष यही प्रश्न है, जिनका उत्तर देना बहुत आवश्यक है। हे नारायण, अब आप ही सनकादिकों का मार्गदर्शन करें। कदाचित जगत का कल्याण भी इन प्रश्नों के उत्तर से ही संभव है। प्रश्न करो पुत्र। अपना परिचय बताएं भगवान। यदि परमार्थ की दृष्टि से देखें तो सभी की आत्मा एक जैसी, और यदि शरीर की दृष्टि से देखें तो सभी का शरीर पंच भौतिक ही है। तो दोनों ही दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद नहीं। तो आपने जो प्रश्न किया है वो केवल व्यवहार मात्र है, तब भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये सत्य है कि चित्त विषयों का चिंतन करते करते विषयकार हो जाते हैं और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। परम सत्य ये है कि ना तुम विषय हो और ना ही चित्त। तुम इन दोनों से परे ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। और यदि तुम इस ज्ञान को दृढ़ता पूर्वक धारण करोगे तो विषय और चित्त दोनों से मुक्त हो जाओगे। तत्पश्चात हंसावतार श्री कृष्ण राधा माधव की महिमा का वर्णन करते हैं। उसके पश्चात हंसावतार सनकादिकों को दीक्षा और शालिग्राम प्रदान करते हैं। और आज जो दीक्षा और शालिग्राम मैंने तुम्हें प्रदान किए हैं, वही श्री हंस भगवान ने मेरे गुरु सनकादिकों को प्रदान किए थे। उन्हीं के द्वारा सनकादिक परंपरा की स्थापना हुई है। सनकादिकों से ही ये दीक्षा मैंने ग्रहण की है, और अब आगे जाकर यही परंपरा तुम्हारे नाम से विख्यात होगी।
कल्याण हो।